ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हरे कृष्णा। आप सभी को दिन शुभ हो। आज होली पर करे इस कथा का पाठ। भगवान विष्णु रहेगी आप पर विशेष कृपा। यह पढ़े 3 कथाएं हैं रोचक, जो मंचित और श्रद्धा से जरूर सुने। बुराई पर अच्छाई का जीत का कथा का प्रतीत है। आज फागुन मास कृष्ण पक्ष के होली का त्योहार है। आज पवित्रता तिथि को होली का त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाई जाती है। इसे बुराई पर अच्छाई का जीत का प्रतीक है। वही आपको बता दे कि आज होलिका दहन जलाने से पहले उनकी विधि विधान से पूजा की जाती है और आरती की जाती है। होली पर पूर्णिमा तिथि होने के वजह से कुछ लोग इस दिन व्रत भी करते हैं और होलिका दहन का कथा का पाठ करते हैं। उनकी जीवन में ऐसा सुख शांति और समृद्धि होती है। तो आइए जानते हैं भगवान विष्णु की कृपा बनी रहेगी भगवान भक्त प्रहलाद से। इस कथा से जुड़ी है, जो बुराई पर अच्छाई की जीत की कथा है। इस कथा के अनुसार हरि भगवान विष्णु और प्रहलाद भक्त से जुड़ी है। कथा के अनुसार राक्षस राजा हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके वरदान प्राप्त किया था कि संसार का कोई भी जीव जंतु देवी या देवता उसे कोई वध नहीं कर सकता है। इसके बाद हिरण्यकश्यप ने खुद को भगवान मानने लगा और वह चाहता था कि उसका पुत्र प्रहलाद सिर्फ उसे पूजा करे। लेकिन प्रहलाद भगवान विष्णु के अन्यथा भक्त था। गुस्से में आकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को बुलाकर प्रहलाद को मारने के आदेश दिया। होलिका को आग में न जलने का वरदान प्राप्त की थी, इसीलिए होलिका प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। लेकिन भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद सुरक्षित बच गया और होलिका जलकर उसी अग्नि में भस्म हो गई। तभी से हर साल होलिका दहन का परंपरा चली आ रही है। बुराई पर अच्छाई का जीत की प्रतीक है। जो भी भक्त श्रद्धा पूर्वक भगवान विष्णु की पूजा करता है वह अमर हरदम उसे भगवान विष्णु के अलावा कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता है। प्रेम से कहिए प्रहलाद और भगवान विष्णु की जय। अब सुनिए दूसरी कथा विस्तार से। भगवान शिव और माता पार्वती की यह कथा है। हिंदू धर्म के अनुसार होली को लेकर भगवान शिव और माता पार्वती की एक कहानी काफी प्रचलित है। कहा गया है कि देवी पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या किए थे, लेकिन शिवजी ध्यान में लीन रहते थे। देवता लगा कि शिव की संधि भंग के लिए बिना के लिए देवताओं ने उनको लगातार कोशिश करते रहे, लेकिन कैसे संधि भंग बिना विवाह संभव नहीं हो सकता था। लेकिन ऐसे में देवताओं ने तपस्या भंग करने के लिए कामदेव को सुने और भेजा। कामदेव ने प्रेम बाण चलाए, जिससे शिवजी की तपस्या भंग हो गई, जिससे शिव भगवान गुस्से में आकर तीसरी नेत्र खोलकर कामदेव को भस्म कर दिए। उसके बाद कामदेव की पत्नी विलाप करते हुई भोलेनाथ के पास पहुंची और उन्होंने भगवान शिव को इनका कारण पूछा। क्षमा याचना के बाद शिवजी ने उन्हें पुनर्जन्म का वरदान दिए। मानता है कि कामदेव का पुनर्जन्म होली के दिन हुआ था, इसीलिए इस दिन प्रेम और उत्साह के साथ प्रतीत माना जाता है। प्रेम से कहिए भोलेनाथ और भगवान कामदेव की जय। अब भगवान श्री कृष्ण और पुतना वध की कहानी सुनिए। भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी होली का एक अन्यथा कथा काफी प्रसिद्ध है। यह कथा भगवान श्री कृष्ण और राक्षसी पुतना से संबंधित है। कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण जन्म लिए, उसके बाद उनका मामा कंस ने मारने के लिए राक्षसी पुतना को गोकुल में भेजा। पुतना ने सुंदर स्त्री के रूप धारण कर नवजात शिशु का विष पान कराने की प्रयास की। जब वह श्री कृष्ण ने विष पान करने लगे तो बाल गोपाल ने खेलते खेलते उस पुतना को वध कर दिए भगवान श्री कृष्ण ने। उसके बाद
गोकुलवासी में पूतना का पुतला बनाकर जलाया जाता है। यही परंपरा आगे चलकर होलिका दहन के रूप में प्रचलित और संपूर्ण इतिहास में पूरे देश में धूमधाम से होलिका के दहन की रूप में मनाए जाते हैं। और होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत है। जो भी मनुष्य श्रद्धा चित्त और मन से इस होलिका दहन की वो साल में एक बार होलिका दहन की परिक्रमा करते हैं, श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं, उसे भगवान विष्णु सभी मनोकामना पूर्ण करते हैं और उसे अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति होती है और संतान पद की प्राप्ति होती है। सभी क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। प्रेम से कहिए भगवान विष्णु की जय, प्रहलाद पुत्र की जय। मेरा वीडियो इतना ही तक था। उम्मीद करते हैं आप सभी को इस वीडियो पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय जरूर लिखिए। फिर अगली वीडियो लेके आते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। हर हर महादेव। जय श्री राम।